गुटखा खाने से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जिसमें टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, लिकोफ्लेकिया की प्रॉब्लम होती है। आप देखिए कभी कभी ज्यादा मात्रा में गुटखा खाने वाले का मुंह नहीं खुलता है। हाँ, कभी कभी देखते हैं उसकी ट्रोमेटिक बाइट हो जाती है, यानी कि मुंह खोलना चाहता है लेकिन खुलता नहीं है। वही हमारे मुंह में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो रात में ब्रशिंग करके नहीं सोते हैं, तो सारे जो खाना हम लोग खाते हैं उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुंह के अंदर ही रहता है। और विदाउट ब्रश किए हुए जब हम पानी या चाय लेते हैं तो अंदर तक जाता है। गला में क्या क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया उस रास्ते से गुजरता है और कहीं भी छोटा छोटा पार्ट होता है, कहीं भी थोड़ा सा रुका वहाँ अपना जगह घर बना लेता है, जिससे आप देखते हैं कि बराबर उस तरीके, यानी कि उस नियम से रहने वाले लोग बराबर खांसते रहते हैं। ये तो करते हैं। तो किसी लड़की से भी अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो जैसे माता पिता से करते हैं आप वैसे ही करने का प्रयास करें, बिल्कुल, ताकि उसका कोई, जैसे माता पिता का कोई बच्चे पर डिमांड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो जब भी लव की जो क्वेश्चन आता है और डिमांड करने वाला अगर कोई मिलता है उस तरीके का फ्रेंड, तो फिर आप उससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपकी एग्जाम का समय हो गया, आप तैयारी अच्छे से किए नहीं हैं, फादर का आपका फोन आ रहा है कि बेटा अच्छे से तैयारी किए हो, तो बोलते हैं कि ठीक है पापा हम तो पढ़िए रहे हैं। कुछ दोस्त लोग यार क्या हालचाल है उनका, तो आपका दिमाग वहाँ चला जाता है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप ना प्रेम कर पाएंगे और ना अपने एग्जाम को पास कर पाएंगे, ना एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यही बोलूंगा, प्रेम करना गलत चीज नहीं है। प्रेम करने का नजर चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, रास्ते को चेंज करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। दोस्तों आज आपको एक नया सेटअप दिख रहा होगा और सबसे खुशी की बात यह है कि आज अपने न्यू ऑफिस का उद्घाटन है और इस उद्घाटन के शुभ अवसर पे बहुत सारा वीडियो शूट हुआ है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वीडियो शूट होने जा रहा है अभी इसमें। और अभी हमारे साथ है मेरे बड़े भाई साहब, मैं प्यार से भाई बोलता हूँ, और ऐसे पेशे में ये एक डॉक्टर हैं और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। और इनके अंदर जो टैलेंट है और जो प्यार मोहब्बत जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब पहली बार इनसे मिला था एक ग्राउंड में, क्या सर जी? हाँ। मैं एक ग्राउंड में मिला था और ऐसे मुलाकात हुई, फिर मुलाकात होने के 10 मिनट बाद हम लोग घर पे गए थे। बाकी इसके आगे बहुत सारी बातें हुई जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, उस चीज़ को लेकर, और क्या महसूस करते हैं डॉक्टर साहब हमारे बारे में, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है डॉक्टर साहब आज हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स में। आपके आरडीआई चैनल में या यहाँ उद्घाटन के क्रम में आने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आपको आशीर्वाद के साथ साथ, धन्यवाद के साथ साथ ये मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सेवा के भाव मेरे अंदर भी होती है, लेकिन सेवा को उजागर करने वाली तरीका, टेक्निक, सिस्टम वो आप लोगों के बीच रखते हैं, जिसके माध्यम से लोग सेवा करने में मग्न हो जाते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो तरीका होता है मतलब वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन आप जो करते हैं मुझे लगता है कि हम लोग से ज़्यादा है, क्योंकि आप एक डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो अब तो सारे डॉक्टर के बारे में हर चीज़ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर क्या हर क्षेत्र में यदि सेवा की भावना के रूप में देखकर, समझकर, सोचकर अगर किया जाए तो शायद हम हर क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अगर मैं किसी पेशेंट का भी अगर इलाज करता हूँ, अगर सेवा की भावना रखता हूँ, तो सेवा का फल आपको भी पता है कि मिठाई होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं और उसके अंदर के जुनून को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई आप ये काम को कर सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने मोटिवेट करते हैं, और लोग उस पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज को समझकर, जानकर और अपने जुनून को एक अच्छे राह पर लाते हैं और सफल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगा। आज से हमको लगता है कि 2-3 साल हो गया हम लोग को मिले हुए। जब पहली बार मुलाकात हुई तो क्या आपको लगता था कि मुन्ना मतलब इस टाइप का कुछ करेगा बड़ा, मतलब ऐसा कभी आप सोचे? आपने जब पहली बार मुझसे मिला था तो साइकोलॉजी के अनुसार मुझे ये लगा कि नहीं, इस बच्चे के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, आगे तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, और देखने को भी मिलता है।
कि आप ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, लोगों को ऐसे कार्यों में प्रेरित करते हैं कि लोग सफल होने से रुक नहीं सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। और आपके कुछ ऐसे चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोस को देखते हैं जिससे पता चलता है कि नहीं, मैं हार ही नहीं मान सकता हूँ। बिल्कुल, ये तो है। और हार ही नहीं मानने का आप बहुत सारे रीजन को भी बताते हैं और लोग लगते हैं और सफल हो जाते हैं। सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक ही कार्य को मैं अगर प्रतिदिन अगर प्रयास करता हूं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कब, जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं कि मुझे ईमानदारी से करना चाहिए और शायद वो सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल कर लिया आ गया तो मैं बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर डिग्री वाले डॉक्टर होने के साथ साथ प्रैक्टिकली जरूरी होता है। और आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हर क्षेत्र में जाने से पहले उस क्षेत्र वाले कोई अच्छे गाइडलाइनर चाहिए। बिल्कुल, जैसे मुझे अच्छे गाइडलाइनर की जरूरत जब पड़ा तो इसके लिए हमारे भाई साहब थे जो डॉक्टर वी कुमार है, और उनके गाइडलाइन के अनुसार हमने जो वर्क किया, आज मुझे लगता है कि हम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। और मुझे लगता है कि जो सेवा की भावना से हम लोग लोगों की इलाज करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि जो बिजनेस पर्पस से काम करता है उसको दिखाई देता है कि नहीं, जो मैं काम करूं उसके लिए मुझे पैसा लेना है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर सेवा की भावना से करते हैं तो फिर उसका फल तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीजें दिमाग में रखा जाए तो शायद मिल ही जाएगा। अब थोड़ा सा ना आपके फील्ड से कुछ बात करते हैं। ठीक है। जैसे आप दांत के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है, बहुत लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे तो इस बातों से नफरत है, गुटखा एंड ऑल, ये सब सुर्ती जो भी होता है, वाइन, ये सब चीजों को लेकर। लेकिन जो लोग ये सब खाते हैं, जैसे आप कोई गुटखा खा रहे हैं, तो गुटखा खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी दांतों में प्रॉब्लम आएंगे। दांतों के साथ साथ उसके बॉडी के किस किस अंगों में प्रॉब्लम आएंगे ये कोई नहीं जानता है नहीं। तो आप मतलब इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि गुटखा खाने से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, लिकोफ्लेकिया की प्रॉब्लम होती है। आप देखिए कभी कभी ज्यादा मात्रा में गुटखा खाने वाले का मुंह नहीं खुलता है। कभी कभी देखते हैं उसकी ट्रोमेटिक बाइट हो जाती है, यानी कि मुंह खोलना चाहता है लेकिन खुलता नहीं है। होने के लिए बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन गुटखा खाने वाले लोगों में मुझे अपने प्रैक्टिकली के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 60+ % लोग जो है जो लिकोफ्लेकिया का पेशेंट हो जाते हैं। होता क्या है कि जब भी गुटखा वो लोग लेते हैं तो मुंह में रखते हैं और मुंह को ओपन नहीं करते हैं और उसको बाइट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मसल्स में घर्षण होता है और लिकोफ्लेकिया का स्टेप हो जाता है। लिकोफ्लेकिया का स्टेप तो 3-4 है, लेकिन फर्स्ट स्टेप वाले का ट्रीटमेंट है, सेकेंड थर्ड वाले के ट्रीटमेंट नहीं है, जिसको हम लोग सीधा भाषा में कहते हैं कि बाबू तुम्हें कैंसर हो गया है। कैंसर हो गया। तो ऐसे चीजों से बचे। जैसे मान लीजिए कि कोई ड्रिंक लेता है, ड्रिंकिंग करता है, तो होता क्या है कि नहीं लेता है उसको भी बीमारी होती है, लेकिन ड्रिंकिंग करने वाले व्यक्ति का सबसे फर्स्ट में लीवर डैमेज हो जाता है। शरीर का बैक्टीरिया से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे देखते हैं कि वायरल फीवर हो जाता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर कभी किसी कारणवश वायरल फीवर होता है तो 1-2 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन जो ड्रिंकिंग करता है या जैसे हम लोग एक जांच कराते हैं, जैसे बॉडी के लिए ईएसआर कराते हैं कि शरीर में कहीं भी कोई भी अगर मेजर इम्पैक्टेड चीजें मिलती है तो ईएसआर से पता चल जाती है कि कहीं इन्फेक्शन है। तो गुटखा खाने से भी आपको इन्फेक्शन होती है, ड्रिंकिंग करने से भी इन्फेक्शन होती है, यहाँ तक कि खाना भी अगर हम सही ढंग से नहीं खाए उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे खाना खाने का क्या टिप्स है ये आप? अरे खाना खाने का है, देखिए आप सुबह तो नियमित जगते ही हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, उसके बाद थोड़ा हल्के गुनगुने पानी में नींबू डालें, उसको पिए, या ऐसे भी थोड़ा सा गुनगुने पानी लें, इससे बहुत सारे लाभ हैं। अब लाभ तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगा, जैसे आप बताए कि सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, गुनगुना पानी लीजिए नींबू डालकर, थोड़ा मुझे एक डाउट है जो आप क्लियर कीजिए कि जो लोग बिस्तर पे ही रहते हैं और मान लीजिए जिनका शादी हो गया, उनकी पत्नी लाती है चाय या कॉफ़ी, अभी ना ब्रश हुआ ना कुछ भी हुआ और वो लोग चाय पीते हैं, क्या इससे नुकसान होता है या फिर? बिल्कुल नुकसान होता है। जो भी हमारे मुंह में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो रात में ब्रशिंग करके नहीं सोते हैं, तो सारे जो खाना हम लोग खाते हैं उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुंह के अंदर ही रहता है। और विदाउट ब्रश किए हुए जब हम पानी या
चाय लेते हैं तो अंदर तक जाता है। गला में क्या क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि बैक्टीरिया उस रास्ते से गुजरता है और कहीं भी छोटा छोटा पार्ट होता है, कहीं भी थोड़ा सा रुका वहाँ अपना जगह घर बना लेता है, जिससे आप देखते हैं कि बराबर उस तरीके यानी कि उस नियम से रहने वाले लोग बराबर खांसते रहते हैं। ये तो बात तो खांसने का कारण वही है। इसके लिए सबसे पहले आप जगह बिस्तर को छोड़े, कम से कम बहुत कुछ नहीं तो 10, 15, 20 कदम भी टहले, उसके बाद ही चाय या कुछ भी ले, लेकिन ब्रश करें। बिना ब्रश किए लेना मेरे तरफ से अलाउ नहीं है। एक चीज़ पे आते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसा फेज आया होगा जिस फेज में जब मतलब अभी आप जब डॉक्टर नहीं बने थे, जब स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा होगा, तो उस वक्त बहुत सारा फेज आया होगा आपके लाइफ में जब लगा होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं हार जाऊँगा, या बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके टांग खींचने में लगे होंगे कि नहीं ये आप नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिला है। जब मैं फर्स्ट एडमिशन लिया, एग्ज़ाम में मैं बैठा था, मुझे एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे ऐसे लोग मिला था कि यार तुम यहाँ से जा रहे हो। पहले हम लोग के समय में 6 क्लास तक इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था। हम लोग 6 क्लास में गए तो ABCD ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो आप बताइए कि जब हम 6 क्लास में जाने का मतलब है कि कुछ नहीं तो मैं 10 ईयर प्लस कर गया होगा। बिल्कुल। तो उस समय लोग कहता था कि यार तुम सारे क्वेश्चन जो आता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में आता है, तुम कैसे हल कर पाओगे? तो मुझे भी लगा था कि यार मैं नहीं राइट कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं बुक लिया, धीरे धीरे उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एग्जाम में बैठा और अच्छे तरह से अच्छे अंक से मैं पास कर गया। पास करने के साथ साथ मुझे लगता था कि यार मैं पास तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क होगा नहीं मुझसे। मैं पहले सोचता था, लेकिन आपको मैं पहले ही बताया कि गाइडलाइनर अगर अच्छा हो तो दुनिया के कोई काम संभव है, असंभव नहीं हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई भी डेंटिस्ट है। हमने जब पढ़ाई कंप्लीट किया तो भाई साहब के पास मैं सोचा कि दूसरे के यहाँ प्रैक्टिकली करने से बढ़िया कि अपने भाई साहब के करें। हाँ, तो वहाँ करेंगे तो सारी चीज ओपन मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा गाइडलाइन वहाँ से मिला। और जब करने लगे तो मुझे लगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, कोई वर्क नहीं कर सकता है। और मुझे एक के बाद एक मेजर काम आने लगा और मैं करके उसमें सफलता मिलने लगा। आजकल के ज़माने में और स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और सबसे बड़ा समस्या एक अभी जो चल रहा है, बहुत ऐसे बच्चों में मैंने देखा है डिप्रेशन। और डिप्रेशन का बहुत ऐसा कारण है। हाँ, उसमें लव भी आ जा रहा है। उसके अलावा मान लीजिए कोई लड़का बैठा है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है और वो क्लियर नहीं कर पाया। उसका एम्बिशन है कि नहीं क्लियर करना है। ऊपर से तो एक पहले रिलेशन वाले अलग हैं, घर वाले अलग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब वो उसका टेंशन लेके बैठा है, अगर नहीं हुआ तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो बहुत ऐसा फैक्टर है जिससे डिप्रेशन में आदमी जा रहा है। और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारा चीज़ आ रहा है। डिप्रेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? है डिप्रेशन में ना तो बहुत गलत बात है, लेकिन पूरे छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं बने। आप देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि उसमें लव भी आ सकता है, उन्हें प्रेम आ सकता है, तो प्रेम करने का तरीका को चेंज कर दें। बिल्कुल। आप ऐसा केवल प्रेम ही नहीं करें कि आप उसमें डिप्रेशन में चले जाएं। आप वो एक बहुत सा गलत लत है। तो प्रेम अपने माता पिता से भी करते हैं, बिल्कुल, फ्रेंड से भी करते हैं। तो किसी लड़की से भी अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो जैसे माता पिता से करते हैं आप वैसे ही करने का प्रयास करें। बिल्कुल, ताकि उसका कोई, जैसे माता पिता का कोई बच्चे पर डिमांड नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। तो जब भी लव की जो क्वेश्चन आता है और डिमांड करने वाला अगर कोई मिलता है उस तरीके का फ्रेंड, तो फिर आप उससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपकी एग्जाम का समय हो गया, आप तैयारी अच्छे से किए नहीं हैं, फादर का आपका फोन आ रहा है कि बेटा अच्छे से तैयारी किए हो, तो बोलते हैं कि ठीक है पापा हम तो पढ़ ही रहे हैं। कुछ दोस्त लोग यार क्या हालचाल है उनका, तो आपका दिमाग वहाँ चला जाता है, फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप ना प्रेम कर पाएंगे और ना अपने एग्जाम को पास कर पाएंगे, ना एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यही बोलूंगा, प्रेम करना गलत चीज नहीं है। प्रेम करने का नजर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, रास्ते को चेंज करना पड़ेगा कि भाई देखो
अब मान लीजिए कि कोई अपने पार्टनर है, एक ही क्लासमेट है, लड़का लड़की, देखिए लड़का लड़की दोनों से प्रेम करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि लड़का अपने हिसाब से आपको रहने का तरीका सिखाएगा, लड़की अपने आप को अपने हिसाब से रहना सिखाएगी। लेकिन उसमें जिसका, जैसे देहाती भाषा होता है ना, भाषा होता है कि जिसका पलड़ा ज्यादा भारी हो गया, हम उसकी तरफ झुकाव मेरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अगर एक लड़की से अगर आप प्रेम करते हैं तो 5 लड़के से प्रेम पक्का करें, क्योंकि आपका प्रेम थोड़ा उससे ये तो बात। और माता पिता की तरह करें। प्रेम का लोग अर्थ ही अलग समझ लेता है। भाई से भी प्रेम किया जाता है, दोस्त से भी प्रेम किया जाता है। जैसे इसी में एक आता है ना कि ऐसा करना चाहिए। देखिए डिप्रेशन में जाने का कारण होता है ना कि जैसे हम एक प्रेम और एक मोह, 2 चीजें होती है। जैसे बाहरी लोगों से हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और घर के लोगों से मोह करते हैं। जैसे हम एक घोड़े को दौड़ा रहे हैं और उसको मार भी रहे हैं, क्यों मार रहे हैं कि घोड़ा हमको जिता दे, लेकिन उससे क्या कर रहे हैं, मोह नहीं कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। यानी कि समाज में जब जीतेगा तभी ना लोग हमको लाइक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है, मोह होता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं कटता है, कुछ भी बातें होती है तो परिवार में ये मैसेज आता है तो सारे लोग दुखित हो जाते हैं। तो ऐसे मोह और प्रेम दोनों को नजर में रखें तो शायद आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं। शायद आप नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे, सफल कैसे होंगे। इस फैक्टर पे बातें करनी बहुत जरूरी है जब बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आईआईटी का कोई एग्जाम दे रहा है, बच्चे 10 लाख 20 लाख तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सीट मात्र 10,000 15,000 20,000, मतलब जो भी है, जितना भी है। नीट का भी है, एम्स में भी वही हाल है। तो आखिर ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो सारे लोग हैं, पर सीट है वहाँ पे मान लीजिए 10,000 15,000 20,000 जो भी। तो इसके लिए हम छात्रों से ये मैं कहूंगा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस बार नहीं मिला चांस, अगले बार मिलेगा। अगले बार अगर उसमें भी नहीं मिला तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, उसके नेक्स्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं असफल होकर बैठ जाऊं। मैं मेहनत करूंगा, टारगेट मैं करूंगा कि नहीं मुझे पास होना है तो शायद हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई भी वैकेंसी भी निकलती है तो आप देखते हैं कि 500 सीटें हैं, कई लाख लोग फॉर्म को डालते हैं, होता कितने लोगों का है, 500 लोगों का। तो ऐसा थोड़े कि अदर लोग जाकर के बैठ जाता है, वो लगे रहता है। बात से जैसे मान लीजिए कि आर्मी का वैकेंसी निकलता है, उसमें एक साथ 100 बच्चे को दौड़ाया जाता है, कितने लोग इक्वल होते हैं, कितने लोग पास होते हैं, 2 4 5 लोग निकलते हैं। तो ऐसा थोड़े कि 95 लोग बोलते हैं कि नहीं मैं दौड़ना छोड़ दूंगा, पढ़ना छोड़ दूंगा। तो मेहनत करें, इस बार नहीं होगा तो अगले बार सफल होना ही है। अगर आप मान लीजिए क्षेत्र में आए हैं, पहली बार सोच लेते कि नहीं हम किसी के सामने बैठ के नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप सफल नहीं होंगे ना। नहीं होंगे। पहली बार गलती होती है, नेक्स्ट बार में हम सुधार लेते हैं। अच्छा, डिप्रेशन से, जैसे आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता होगा कि मतलब कई माँ बाप आते होंगे और बताते होंगे आपसे कि डॉक्टर साहब मेरे लड़के को ना थोड़ा सा इस टाइप का मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा कुछ सजेशन दीजिए। अब जैसे डिप्रेशन होता है तो उससे मेंटल हेल्थ पे तो प्रॉब्लम आती ही आती है। क्या हमारे पूरे बॉडी पे क्या मतलब उस पे इफेक्ट पूरे बॉडी पे आती है। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो अच्छे से हम सो नहीं पाते हैं। नहीं सोने की वजह से शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है। आप देखिए मेंटली कैसे होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को गाली देता है वही मेंटल है, कुछ बोलता है तभी मेंटल है। मेंटल होने का बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे लक्षण है। मान लीजिए कोई चलता है रास्ते में, किसी चीज को टच करके चलता है, वो भी समझिए कि मेंटल है। आप देखते हैं कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, कलम को मुंह में घुसेड़ना शुरू कर देता है। हाँ, बिल्कुल, तो मेंटल है। उसको आप समझ लीजिए कि उसको अपने राह से भटकने में कोई नहीं रोक सकता, वो भटक रहा है। सारे बच्चों से मैं कहूंगा जो डिप्रेशन में जाने वाला है, मैं ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ, पर डे मैं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि देखिए हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और मेरा बात ही नहीं मानता है, दिन भर सोए रहता है, दिन भर मोबाइल देखता है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे छात्र छात्राओं को मैं प्रेरणा के रूप में बताना चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल से दूर रहें और मोबाइल को उसी समय यूज करें जब उसकी जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं वीडियो गेम देखते हैं या बिना वजह चैटिंग करते हैं, ये सब करने वाली चीज नहीं है। पढ़ने वाले समय में उससे हेल्प लिया जा सकता है। बहुत सारी चीज आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वीडियो कुछ ऐसे हैं जिसको देख करके बच्चा डिप्रेशन से ठीक भी हो जाता है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वीडियो देख कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे कि भाई देखो हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं। और डिप्रेशन वाली बात तो मैं बताया कि हम लोग भी पहले सोचते थे
कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन ये सोचते सोचते हम लोगों को अच्छे गाइडलाइनर मिला, आज हम लोग सक्सेस हो गए। तो हम कहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नीट का तैयारी करते हैं तो मुझे मेडिकल ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो अगर नहीं मैं सक्सेस होता हूँ तो मैं कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, 1-2 एग्जाम के बाद हम अपने ब्लाइंड रास्ते को चेंज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ऐसा एक ही चीज़ को टारगेट नहीं रखना चाहिए मेरे समझ से। एक टारगेट है उसको तो लेके हम चलते हैं, लेकिन ऑप्शन जैसे सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट में भी रखेंगे। चलिए अगर मैं डिफरेंस में नहीं जाता हूँ तो मैं इस काम को, बिजनेस को भी अच्छे से कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे सोच वाले कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हम लोग ऑप्शन है। हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो आप उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइए, दबाव मत बनाइए, आप उसको प्रेम से समझाइए, बेटा तुम डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं बन रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, तुम कोई डिप्लोमा कोर्स कर लो, तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर ट्राई करना। इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। और हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ मैं देखा हूँ कि मतलब बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अब उसका बहुत सारे कारण है। कुछ ऐसी जगह पे ऐसे माँ बाप हैं कि बच्चे को अगर थोड़े से पैसे की जरूरत है, वहाँ अनलिमिटेड पैसे को भेज दिया जाता है। वो भी एक डिप्रेशन बिगड़ने या रास्ते को चेंज करने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना करना हो, जितना जरूरी हो। अब ऐसा है कि वो बोलता है कि 2000 चाहिए बुक के लिए, वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम्हारे अकाउंट में मैं 5000 डाल देता हूँ। तो क्या करेगा बताइए? उसका वही प्रेम मोह वाली जो बात है उसी में पैसा चला जाएगा। अरे बाबूजी तो मोह के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो प्रेम में बह जाएगा। तो ये ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, सफलता एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, मतलब कुछ भी करना पड़े, एक जिसके अंदर भूत सवार है कि मुझे सफल होना है, वो दिन रात मेहनत करता है, मतलब जिससे मिलना है मिलेगा, बातें करना है बातें करता है, उनसे सजेशन लेता है, बहुत लोगों से मतलब करके आदमी चाहता है कि सफल हो जाए। सफलता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सफल होने के लिए मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो गिर भी जाते हैं ना, कि चाहे बहुत लोगों के लिए तो पैसा कमा लेना सफलता है, मैंने बहुत पैसा हो गया तो मैं सफल हूँ। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, मुझे शांति मिल रहा है जो मैं कर रहा हूँ तो मैं ये सफल हूँ। आप सफलता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि पैसा ही सफलता नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि पैसा मेरे लिए सफलता है, लेकिन पैसा सफलता नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे राहें हैं जिस राह से पैसा को कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को कम ही मात्रा में कमाएं और अच्छे नींद में सोएं, अच्छे बच्चे को संस्कार दें, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दें, पड़ोस वाले को अच्छे संस्कार दें। जो एग्जाम्पल के रूप में लोग देखें कि उनका बच्चा 10,000 का मंथली कमाता है लेकिन बहुत अच्छे से रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का कमाता है और रोड पे लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पी के कहीं लड़ जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो सफल होने के लिए हमें हर बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बिना पैसा का सफल आदमी नहीं होता है। हाँ। तो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी सोच चेंज हो जाएगी। पैसा भी कमाना है, लेकिन उतना ही कमाना है जितना से हमारा परिवार चले और आसपास लोगों को देख ले तो समझे कि मैं सफल। एक आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, एक चीज़ आप देखे होंगे गांव में, मतलब ये तो शहर में बहुत कम होता है, लेकिन गांव देहात में सबसे ज़्यादा है जेलसी। हाँ, फलानवा का बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा ये नहीं किया, या उनका 4 तला का मकान बन गया, मेरा नहीं बना, और अब लगे हैं उनके पीछे एकदम के कैसे करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सच में डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। जैसे कहा गया ना कि नकल वही करता है जो पढ़ा होता है, जिसके पास अक्ल होता है। हाँ, और नकल करने की अगर अच्छी टेक्निक नहीं होगी उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। अब मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में कोई अगर 4 व्हीलर से घूमता है, अब मैं बाइक से घूमता हूँ, तो मैं रात दिन सोचूंगा कि मेरे पास 4 व्हीलर आ जाए, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में है, हम खेती करते हैं, अगर मेरी सोच है कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए तो खेती में भी मन लगा के करना चाहिए। आप सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को कभी भी किसी भी पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए कि बेटा उनका बेटा इतना अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इससे मेरा बच्चा सफल नहीं होगा। बिल्कुल, इसके लिए उनको समझाने की अलग अलग चीजें हैं।
अगर अच्छा कोई पड़ोस में है तो आप एग्जाम्पल तौर पे बोल सकते हैं कि बेटा अगर थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे तो वो लोग से अच्छा हो सकते हैं, उनके जैसा नहीं हो सकते, उनसे अच्छा हो सकते हैं, तो शायद उनके जैसा वो बनकर दिखा सकता है। एक तरीका होता है सब चीज का। है। अगर पेरेंट्स अगर इस बात पे ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो आई थिंक कि मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो अनसक्सेसफुल हो। हाँ, और उसके अंदर भी जेलसी का भावना, अब मान लीजिए कोई लड़का है और उसके पिताजी ही खुद देख के जेलसी करते हैं सामने वाले को, तो वो तो वही चीज सीखेगा, वही सीखेगा। अब मान लीजिए पड़ोस वाली बात है, किसी का भी गांव से जब हम लोग बिलोंग करते हैं तो सारी चीजें हम लोग जानकारी रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसी चीजें होता है कि मेरे पास बड़ी अच्छी कारें हैं और दूसरा सोचता है कि मेरे पास कार हो, करता है क्या है कि अपने जमीन को बेचता है और कार को खरीदता है, तो सक्सेस कहाएगा? नहीं कहा सकता है। उसके लिए अगर कठिन परिश्रम करके अगर खरीदता है तो उसको भी गर्व होगा कि मैं अपने कठिन परिश्रम के वजह से मैं गाड़ी को लिया हूँ, और वो व्यक्ति सफल कहलाता है। ये नहीं कि बाप के कमाए चीज को मैं उड़ा कर अगर सफल हो जाऊं तो सफल होना संभव नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए खुद को लड़ना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है इस फील्ड में। आपकी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा जब आप डॉक्टर बने, उस दरमियान से एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा जो आपको लगता होगा वाह मजा आ गया, उसको साझा कीजिए आप। जैसे जब मैं मेडिकल करने के बाद जब प्रैक्टिस में हमने बैठा तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी सारे डॉक्टर लोग के साथ मैं बैठ करके बात कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हुआ कि पूरी गोपालगंज जिला क्या, हम लोग अपने कॉलेज से जब निकले तो हम लोग को लगा कि भाई किसी डॉक्टर के हम लोग जाते हैं तो नंबर लगाते हैं और बैठे रहते हैं और वेट कराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं आज मेडिकल करके आ गया हूँ, मैं प्रैक्टिस में बैठ गया हूँ, तो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मेरे कार्ड ही जरूर इम्पोर्टेंट है, बस बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। और शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी डॉक्टर के यहाँ मैं जाता हूँ, शायद गोपालगंज में लगभग लोगों का नंबर मेरे पास होगा। गोरखपुर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, पटना भी हैं, सारे लोगों का नंबर है, इससे बातें होती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अपने दोस्त लोगों की मदद मैं करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा वही लगता है कि कोई भी पेशेंट अगल बगल की किसी भी डॉक्टर के यहाँ गोपालगंज जाता है और मेरे पास मैसेज देता है कि सर हम इस जगह आए हैं और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं तुरंत उनको फोन लगाता हूँ किसी भी डॉक्टर को और मैं बोलता हूँ सर देखिए मेरे यहाँ से गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और वो लोग भी देखिए, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के हर भावना को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, देखिए डॉक्टर जो अच्छे तरीका से पढ़ लिख कर जो आया है उसके अंदर ये भावना जरूर है कि किसी डॉक्टर की फोन आया है। हाँ। और उसका मान मर्यादा होता है। यही मुझे लगता है कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ। अच्छा, ये जब होता होगा तो एक अंदर फीलिंग होती है। हाँ, एक वाइब्रेशन होता होगा। बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है कि यार मैं पहले जाता था या कोई पेरेंट्स भी जाता था तो सुबह से शाम तक बैठा, शाम को लगा कि नहीं डॉक्टर साहब आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। आज के डेट में अगर जाता है, काफी भीड़ रहती है, एक बार फोन जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है। लगता है कि यार मुझे डॉक्टर बनने से मजा आता है। इसी चीज को जानने के लिए ना मैं 6 महीना 1 साल से बहुत उत्सुक था। बहुत दोस्तों मैं बताऊं कि बहुत बार डॉक्टर साहब से बात हुई कि डॉक्टर साहब एक वीडियो करते हैं। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, सर भी बहुत बिजी रहते हैं, आप सेवा करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है सुबह से शाम तक लगे रहना पड़ता है ना। पर आज फाइनली उद्घाटन के मौके पे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब आए यहाँ पे, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस आपका काफ़ी लाजवाब है, सीखने लायक है, और ये हमको लगता है कि इस वीडियो के बाद से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही होगी डिप्रेशन का, तो वहाँ से वो बाहर आएंगे। एक बात बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है आपके छोटे भाई के ऑफिस में बैठकर? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। बिल्कुल हमारे छोटे भाई को अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको हम क्यों फील कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जब किसी के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा लगने लगे तो समझिए कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसको। बिल्कुल। जैसे शिक्षा और दीक्षा होती है, शिक्षा को पढ़ाया जाता है, दीक्षा को अनुभव किया जाता है। तो यहाँ मुझे बहुत सारे ऐसे चीजें अनुभव हो रहा है, ऐसे चीजें मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मुन्ना बाबू भी बहुत मेहनत किए और आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। इसमें
आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने बहुत कुछ सीखी है आपसे, बड़े भाई के नाते भी, और एक पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, तो इन सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में इन्वॉल्व की है सीख कर। और मैं भी चाहता हूं कि आप जिस तरह करते हैं आप उस फील्ड में लगे रहें, और मेरा जो फील्ड है हम अपने फील्ड में लगे रहें, और आप भी मचाते रहें पूरा। और गोपालगंज में ही क्यों बल्कि पूरे बिहार में आने वाले समय में एक इंडिया का बेस्ट डॉक्टर आप बने, मेरा तो यही शुभकामना रहेगा। सारे लोगों का अगर साथ रहे, प्रेम रहे, आशीर्वाद रहे, तो शायद हम लोग उस मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपका और आप सबका सपोर्ट रहा तो RDI टॉक्स भी काफ़ी ऊपर जाएगा। और आज ऑफिस में बैठ के पहला वीडियो आपके साथ शूट हुआ और आपने टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। RDI को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ये चैनल बहुत लोगों को अच्छी चीज़ को बताता है, और आपके वीडियो से बहुत सारे लोग भी अपने आप में अपने जुनून को उजागर करते हैं। बिल्कुल। बाकी ये रहे डॉक्टर साहब, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है और जिस पे आप चाहते हैं कि मुन्ना किसी गेस्ट के साथ उस टॉपिक पे बात करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी जरूर कमेंट कीजिए, या ईमेल डाला गया है उस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RDI टॉक्स के साथ।